Is my screen visible? Okay. So today we are going to start Yoga Kundalini Upanishad. Yoga Kundalini Upanishad. देखते हैं इसमें आगे। योग कुंडली उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, ये हमने पढ़े थे। 4 योग उपनिषद ऐसे हैं जो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। निष्ठा जी सभी का नाम बताएंगे एक एक करके। यस मैम। मैम एक पहला है श्वेताश्वर जो कृष्ण यजुर्वेदी शाखा से लिया गया है, और उसके बाद योग कुंडलिनी उपनिषद, और लास्ट के जो 2 हैं हम पढ़े थे। एक है मैम 1 मिनट हम बोल रहे हैं। एक है नाद बिंदु उपनिषद, नहीं मैम ये ऋग्वेद से लिया गया है, और ध्यान बिंदु उपनिषद, और उसके जस्ट उसके जो पहला वाला उपनिषद है वो है योग तत्वोपनिषद। योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, और ये उपनिषद योग कुंडल उपनिषद। वेरी गुड। नाद बिंदु कहाँ से लिया है? यस मैम। मैम वो नाद, ऋग्वेद से लिया। हाँ ऋग्वेद से। वेरी गुड। और एक जो बच गया है, कौन सा बचा है? योग राज उपनिषद, जो किसी भी जो व्याख्या नहीं है कि ये किस वेद से लिया गया है, ये पता नहीं है हमें। ओके। और योग चूड़ामणि मैम ये सामवेद से लिया गया है। वेरी गुड। ओके, तो ये सिलेबस है हमारा। प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, संवाद ब्रह्म और शिव का संवाद अध्याय। इसमें 3 अध्याय हैं और टोटल मंत्र 171 मंत्र हैं। 3 अध्यायों में 87, 49 और 35 ये मंत्र हैं। तो योग कुंडली उपनिषद में 171 मंत्रास हैं, 3 अध्यायज हैं, 3 चैप्टर्स हैं। इसमें संवाद है ब्रह्म और शिव का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन 4 ऑप्शन देकर ये पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा योग उपनिषद है जिसमें किसी के बीच में भी संवाद नहीं है। जैसे हमने एक उपनिषद पढ़ा था, योग उपनिषद, जिसमें विष्णु जी और ब्रह्मा का संवाद है, इसमें ब्रह्मा और शिव का है। तो ये ऐसे भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, प्राणायाम के भेद और प्राणायाम सिद्धि के उपाय, ये है सिलेबस में। चलिए योग कुंडली उपनिषद एक बार देख लेते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या चीज बताई गई है। प्रथम अध्याय में वायुजय प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए हैं कि आप प्राणायाम सिद्धि कैसे कैसे कर सकते हो। प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय बताए हैं इन्होंने, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। उसके बाद सरस्वती चालन बताया है। प्राणायाम के भेद 4 होते हैं, 3 बंध, योग अभ्यास के विघ्न और बचाव, कुंडलिनी जागरण, 3 ग्रंथियों का भेदन, कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश, प्राण आदि का शिवत्व में विलीन होना, ये बताया गया है प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में खेचरी मुद्रा की चर्चा, स्वरूप, खेचरी मुद्रा का स्वरूप, उसका फल श्रुति, मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि, खेचरी का अभ्यास क्रम आदि। ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें पूरा अध्याय एक स्पेसिफिक मुद्रा की चर्चा पे है? योग कुंडलिनी का द्वितीय अध्याय पूरा खेचरी मुद्रा पर बेस है। मुद्रा की चर्चा हुई है, स्वरूप बताया, उसका फल बताया है, मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि हो सकती है, एक्सेट्रा। थर्ड अध्याय में बताया है खेचरी मेलन मंत्र, साधक की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि होती है, अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश असंभव है, सद्गुरु के उपदेश से ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ध्यान और जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति। दैट्स द थर्ड चैप्टर, थर्ड अध्याय। ओके, क्या हम आगे चले?
Yes, ma'am. चलिए, प्रथम अध्याय में 87 मंत्रास हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि हम चित्त की चंचलता का कारण क्या है? जो हमारा चित्त इतना चंचल है, उसका मेन कॉज क्या है? वाई आर चित्त इज सो चंचल? दो उसके रीजन है, वासना और वायु। एक तो वायु, क्योंकि वायु वैसे ही चंचल है बहुत, तो चित्त इसलिए चंचल है। दूसरा है वासना, पूर्व अर्जित संस्कार। हमारे पूर्व अर्जित संस्कार कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा अब का चित्त हमारा कैसा है। जैसे कि अगर मेरे पूर्व अर्जित संस्कार बहुत ही बैड रहे हैं, या बहुत ही चंचल स्वभाव के रहे हैं, तमोगुणी रहे हैं, रजोगुणी रहे हैं, तो डेफिनेटली अब जो मेरा चित्त की चंचलता है वो बहुत ज्यादा रहेगी। अगर पहले ही मैंने सतोगुण को अपनाया है, माना है, या ऐसे घर में मेरा बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, जहाँ सभी सतोगुणी थे, मतलब ऐसा व्यवहार, सत्वगुण व्यवहार, तो मेरा अब जो मेरा चित्त है वो वैसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसलिए बता रहे हैं कि चित्त की चंचलता के दो कारण होते हैं। इन दोनों में से एक का भी अगर हमने निरोध कर लिया, एक को भी अगर हमने सही कर लिया, तो दोनों समाप्त, एक को भी समाप्त करेंगे तो दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, दोनों का ही निरुद्ध हो जाएगा। ये बताया इन्होंने। आगे है वायुजय प्राणायाम सिद्धि के उपाय। अभी कह रहे हैं वायुजय, आप ये जो वायु है, सेकंड जो है वायु प्राण, इस पर बता रहे हैं कि इसको आप, इसकी विजय कैसे करो, इस पर विजय कैसे प्राप्त करो। वायुजय प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए हैं, 3 उपाय है। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए हैं, मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा। देखो, अब आप सोच कर देखो, थोड़ा ट्रिक करके याद करेंगे, ट्रिक बनाकर कि वायुजय मतलब हमें प्राणों पर विजय प्राप्त करनी है, तो डेफिनेटली हमें अपना डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट को कंट्रोल करने के बाद हमें आसनों की प्रैक्टिस करनी होती है, डायरेक्ट तो हम प्राणायाम नहीं करेंगे। और फिर आसनों के बाद हम शक्ति चालनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा को हम ये प्राणायाम मुद्रा इसमें समझ सकते हैं, मतलब एक प्राण का पक्ष हो गया, ये प्राणायाम का पक्ष हो गया। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से वायु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्राणायाम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मिताहार का क्या मतलब है? सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित। एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। स्निग्ध एवं मधुर भोजन के साथ 1/4 भाग उदर को खाली रखते हुए शिव के निमित्त किया हुआ भोजन को मिताहार कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, मिताहार के कौन कौन से ऑप्शंस? ठीक है, पहला ऑप्शन मधुर भोजन, दूसरा ऑप्शन 1/4 भाग उदर खाली, तीसरा शिव के निमित्त, चौथा है दूध की बनी हुई चीज, है ना, ये भी हो सकता है। अब इसको आपको ध्यान से देखना है कि वैसे तो दूध स्निग्ध में भी आ जाएगा, इसके अलावा अगर हम कुछ और रखें, मान लो कटु अम्ल, कटु अम्ल, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। तो ये है हमारा मिताहार आसन। आसन, योग कुंडली उपनिषद में दो आसन बताए हैं, पद्मासन और सिद्धासन। ऐसे याद करेंगे, पद्मासन और सिद्धासन। सिद्धासन का यहाँ पर क्या नाम बताया है? वज्रासन। मतलब जो इन्होंने प्रोसेस बताया है वो है तो सिद्धासन का, पर उसका नाम है वज्रासन। ओके, पद्मासन दोनों पैरों की जंघाओं पर एक दूसरे के ऊपर तलवों को सीधा करके रखने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। बेनिफिट बता दिए, सभी पापों का विनाश। वज्रासन, सिद्धासन, गर्दन सिर शरीर को एक सीध में रखकर बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में रखें, दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर लगाएं।
लगाकर बैठने को वज्रासन कहा है। सेम प्रोसेस, सिद्धासन की सेम प्रोसेस। सो दिस टू आसनास इज मेंशन इन योग कुंडली उपनिषद, पद्मासना एंड सिद्धासना। सिद्धासन ही याद करो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा आपको। फिर ये याद करो कि सिद्धासन को वज्रासन बताया है योग कुंडली में। गॉट इट? नेक्स्ट है शक्ति चालिनी मुद्रा। प्रमुख शक्ति कुंडलिनी कही गई है। बुद्धि सबसे प्रमुख शक्ति कौन सी है? कुंडलिनी। बुद्धिमान साधक उसे चालन क्रिया के द्वारा नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटी के मध्य ले जाता है। इसी क्रिया को शक्ति चालनी क्रिया कहते हैं। नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य ले जाता है, मतलब बार बार जालंधर बंद और मूल बंद का प्रैक्टिस करता है, तभी तो बार 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 ऊपर से लॉक लगाएगा, तभी ऊपर जाएगी आपकी सुषुम्ना नाड़ी से बहुत अच्छे, बहुत खोल कर नहीं बताया है चीज को, मैं भी वो इतने में ही समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इतने से ही हम समझेंगे जो मेंशन है हमारे ग्रंथों में कि नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में, मतलब यहाँ हमें नीचे से ऊपर लेकर जाना है, चालन करना है। ठीक है, इस शक्ति चालनी क्रिया से क्या होगा? जलोदर, जल में उदर नहीं, जलोदर, उदर में जब जल भर जाता है वो प्रॉब्लम होती है। गुल्म, प्लीहा एवं पेट के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। देखो यहाँ पढ़ते हैं, गुल्म स्प्लेनेटिक डिजीज, जलोदर ड्रॉपसी, प्लीहा स्प्लेनेटिक डिजीज एंड ऑल अदर डिजीजेस अराइजिंग विद इन द बेली। देखो ये एक ऐसा वो बताया है इन्होंने विदाउट उड्डयन बंद। यहाँ पर उड्डयन बंद का वर्णन नहीं किया है, बस ये बोला गया है नीचे से ऊपर आपको चालन क्रिया करनी है। उससे क्या होगा, जितने भी पेट के रोग है सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये भी देखा जाए तो जलोदर, गुल्म, प्लीहा ये भी सभी पेट के रोग ही हैं। ठीक है, तो शक्ति चालनी क्रिया से ये बेनिफिट होगा। गॉट इट? आगे है कुंडलिनी जागरण के दो साधन। अब हम कुंडलिनी जागरण के दो साधन देखते हैं, शक्ति चालन और प्राण संरोध प्राणायाम। मतलब पहले हमें प्राणायाम की सिद्धि करनी है, तभी हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। और दूसरा है सरस्वती चालन। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कुंडलिनी जागरण के दो साधन बताएं योग कुंडलिनी के अनुसार। सरस्वती चालन किसे बोला गया है? जिस समय ईड़ा नाड़ी चल रही हो उस समय पद्मासन लगाकर फिर उस नाड़ी को द्वादश 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र के टुकड़े से लपेटें। तब दृढ़ता पूर्वक दोनों नासा छिद्रों को अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका के छिद्र से बार बार रेचक और पूरक करें। 2 मुहूर्त तक करना है। 2 मुहूर्त मतलब 4 घटी 96 मिनट करना है। साथ ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है। सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर कैसे खींचेंगे? मूलबंध लगा के। इस तरह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है। प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। ये इन्होंने बताया है सरस्वती चालन, जिसे बोला गया है अरुंधति। अरुंधति सरस्वती चालन का क्या प्रोसेस है? जब भी आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चले, ईड़ा नाड़ी चले, चंद्र नाड़ी चले, तो आपको बैठ जाना है पद्मासन में और 12 अंगुल कपड़ा लेकर अपने पेट पर बांध लेना। ये यहाँ पर मेंशन नहीं है ना, बस ये मेंशन है 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र यहाँ पर बांध लेंगे पेट पर और शुरू कर देंगे अनुलोम विलोम। एक से इनहेल, दूसरे से एक्सेल, एक से इनहेल, दूसरे से एक्सेल, अंगुष्ठ और तर्जनी से। तर्जनी से मतलब ये इन्होंने एक नई चीज बता दी, हम ये ऐसे भी करवा सकते हैं सभी को। मेरा मेरा फेस दिख रहा है ना सभी को? यस मैम, दिख रहा है। कोई पूछेगा ना कि नाड़ी शोधन में हम कैसे करें, ये वाला करें कि ऐसे करें, तो आप बता सकते हो। आप ये भी कर सकते हो। तर्जनी है ना ये फर्स्ट उंगली। हाँ,
अनामिका और कनिष्ठा। तो ये तर्जनी है। तो ये कह रहे हैं ऐसे करो, अंगुष्ठ और तर्जनी से पकड़कर पहले बाएं फिर दाएं नासिका से बार बार रेचक और पूरक करें। कब तक करना है? 96 मिनट तक, 4 घटी तक। और उसके बाद क्या करना है? सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर की ओर खींचना है, मतलब मूलबंध लगाना है। 4 घटी तक अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद मूलबंध लगाना है बार बार, सुषुम्ना को ऊर्ध्वगामी करना है। उसको बोलते हैं सरस्वती चालन। इस तरह कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मुख में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी हो जाती है और प्राण अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाता है। नियमित रूप से शब्द गर्भा, शब्दमयी सरस्वती संचालन करना चाहिए। तो यहाँ पर कितने नाम बता दिए सरस्वती चालन के? अरुंधति, शब्द गर्भा। सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। जो भी ये अभ्यास करेगा, जितने भी रोग हैं सभी से मुक्त हो जाएगा डेफिनेटली। 96 मिनट थोड़ी होती है। अगर हम 10 मिनट भी कर लें किसी दिन नाड़ी शोधन, तो हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या कर लिया हमने। 10 मिनट भी इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। तो 96 मिनट आप करोगे, उसके बाद भी आप मूल बंद करोगे, डेफिनेटली आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे रोग मुक्त हो जाओगे आप। ठीक? ये है सरस्वती चालन, जिसे अरुंधति, शब्द गर्भा, शब्दमयी भी कहा गया है। सरस्वती चालन में कितना अंगुल वस्त्र पेट पर लपेटना चाहिए? बताओ ज्योति। 12 12 अंगुल, वेरी गुड। कितने घटी तक हमें सरस्वती चालन का अभ्यास करना है? 4 4 घटी तक। कितने मिनट तक? 96 मिनट 96 कितने मुहूर्त तक? 2 2 मुहूर्त तक। प्रिया, क्या फल है इसका सरस्वती चालन का? प्रिया, आई थिंक शी इज नॉट देयर। यस लवी। मैम सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति हो जाती है। बताओ ज्योति जी, इसके सरस्वती चालन के और नाम बताओ। अरुंधति, शब्द गर्भा। वेरी गुड। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं। योग कुंडली उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई है। बताओ, दोनों सही है? यस हाँ, दोनों सही। कथन 1 और कथन 2 दोनों। वेरी गुड। प्राणरोध प्राणायाम। अब हम पढ़ते हैं प्राण। शरीर में संचरण करने वाली वायु को प्राण कहा जाता है। उसे जब प्राणायाम के द्वारा स्थिर किया जाता है तब उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक के 2 प्रकार बताए हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। बताइए ज्योति जी, हमने कहाँ पढ़ा है ये सहित कुंभक और केवल कुंभक? हाँ, सही पढ़ा है, पर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है मुझे। निष्ठा जी बताओ। मैम हमने ये योग बीज और गरण संहिता में भी पढ़ा है और गोरख शतक में भी है। वेरी गुड। मुझे गिरन संहिता में तो रिमेम्बर है, बाकी अगर आपने पढ़े हैं तो सही बता रहे होगे आप। ठीक है, आप डिस्कशन कर सकते हो बाद में। सहित कुंभक के 4 प्रकार हैं, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका। ये 4 प्रकार हैं, सहित कुंभक के अंदर आएंगे। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। मतलब केवल कुंभक क्या हो गया? जिसमें आपकी जो वायु है, जो प्राण है, वो शून्य हो जाए, मतलब एक पॉइंट पर रुक जाए, ना इनहेल ना एक्सेल, टोटली कुंभक, दैट्स द केवल। ठीक है, और बाकी जो बच गए हैं वो सभी सहित में उसका आ जाते हैं, वो सूर्य वेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। सूर्य वेदन दाहिनी नासिका से बाहरी वायु को खींचकर पर्याप्त मात्रा में उदर में भर के तत्पश्चात बाई नासिका ईड़ा से रेचन कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर कुंभक नहीं बताया है आपको, बस इनहेल करो, खींचो अच्छे से, उदर में भर लो वायु को और धीरे धीरे बाई नासिका से रेचन कर दो, ये बताया है, कुंभक नहीं बताया है।
सूर्य भेदन का लाभ क्या है? कपाल का शोधन होता है, चारों तरह के वात और दोष कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं, पेट के रोग दूर हो जाते हैं, चारों तरह के वात नष्ट हो जाएंगे और कपाल का शोधन होगा। ये है सूर्य भेदन का। इसके बाद है उज्जाई। मुंह बंद रखते हुए दोनों नासा छिद्रों से वायु को धीरे धीरे इस प्रकार खींचना है कि श्वास के प्रवेश के साथ ध्वनि हो। हृदय से कंठ तक वायु को भरें। कुंभक करके बाएं नासिका से रेचन कर दें। हमें जैसे हम नॉर्मल करते हैं, इनहेल फ्रॉम थ्रोट, इनहेल फ्रॉम नोज, while you also have produce sound from your throat. ओके उसके बाद आपको यहाँ होल्ड करना है एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। दिस इज द उज्जाई प्राणायाम। यही हम करते हैं बेसिकली। सिर की गर्मी दूर होती है, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी जल उदर तथा धातु रोग समाप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बात पित्त वालों के लिए सबसे अच्छा है। पित्त जो प्रकृति होती है, सिर में गर्मी रहती है, उनका कफ बढ़ा रहता है, कफ वालों के लिए भी अच्छा है ना। चलिए आगे। शीतली जीवा के मैम द्वारा इससे वायु पहले को हमने जलोधर किससे दूर होता है हमने पढ़ा था ना अभी। सूर्य भेदन से, जी सूर्य भेदन से शक्ति पढ़ा था। शक्ति चालिनी मुद्रा है। शक्ति चालनी, शक्ति चालनी थी। शक्ति चालनी से पढ़ा था, सॉरी। उसमें पढ़ा था हमने शक्ति जलोदर और प्लीहा के रोग, पेट के सभी रोग, और क्या पढ़ा था? गुल्म और प्लीहा के रोग। गुल। ठीक है, that is। और ये है उज्जाई के लाभ। आगे है शीतली जीवा के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक और नासिका से वायु का रेचन कर दें। इसमें भी सेम है, हमें इनहेल करना है जीभ से और फिर कुंभक लगाएंगे और एक्सेल कर देंगे दोनों नासिका से। प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का शमन होता है इससे। ठीक है, ये लगभग बेनिफिट्स तो जो पहले हमें दिए हुए हैं ना, सेम सेम ही है। हट प्रदीपिका मध्य प्रदेश का सेम ही है मैम। हाँ, लगभग सेम, कुछ कुछ एक दो ही हो सकते हैं आगे पीछे, और सब सेम ही होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका लाभ ये नहीं है वो है। एक ही बुक का अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर टिक करते जाएंगे कि हाँ इसमें भी वही लाभ बताए हैं जो हठ प्रदीपिका में है। कुछ अलग कुछ नया बताया हो तो वो कर सकते हो आप। भस्त्रिका, पद्मासन में बैठना है, शरीर व गर्दन को सीधा करें, तीव्र गति से वायु का पूरक रेचक करें जिससे कि वायु का स्पर्श जो है कंठ, तालु, सिर व हृदय तक हो। भस्त्रिका में वायु का स्पर्श कहाँ होना चाहिए? कंठ, तालु, सिर और हृदय। कैसे याद करोगे? सिर, कंठ, तालु और हृदय। लोहार की धोकनी की तरह जब थकान मालूम हो तब दाहिने स्वर से वायु को खींचकर कुंभक और बाई नासिका से वायु को बाहर निकाल देंगे। मतलब हमें लोहार की धोकनी की तरह फास्ट फास्ट इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करना है। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं दिया है आपको, 20 करना है, 25 करना है, करते रहो। थक गए हो तो राइट से इनहेल, होल्ड एंड स्लोली एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसके तो बेनिफिट्स भी सबसे निराले हैं। कंठ की जलन मिटाता है, जठराग्नि प्रदीप्त लगभग सभी में है, सुख देने वाला है, पुण्यकारी, पाप नाशक, कुंडलिनी जगाने वाला, तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला है। ये भी सेम ही है। क्वेश्चन आएगा तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला प्राणायाम कौन सा है। ओके, इन चारों प्रकार के कुंभकों को 3 बंध के साथ करना चाहिए। कौन से 3 बंध हैं वो होंगे जालंधर। आगे पढ़ते हैं। कुंभक करने का समय, पहले दिन हमें 10-10 बार करना चाहिए, दूसरे दिन 15 बार,
तीसरे दिन 20-20 बार और हर बार 5-5 संख्या बढ़ाते रहना चाहिए। देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि कुछ भी कंफ्यूजन मत रखो, हमेशा डेली 5-5 संख्या बढ़ाते जाओ, बस हो जाएगा आपका कल्याण। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन कौन से प्राणायाम पढ़े हैं बताओ? लवी जी बताएंगे। ज्योति जी। यस मैम, अभी हमने पढ़ा है मैम, सूर्य वेदी पढ़ लिया, और केवली कुंभक, ये कुंभक के दो प्रकार पढ़ते हैं, शैव कुंभक और केवल कुंभक। उज्जाई पढ़ लिया, और शीतली। और और सूर्य अभी भेद हमने भस्त्रिका पढ़ा है। नहीं, भस्त्रिका भी हाँ, भस्त्रिका ही तो था ये, जिनमें आप ये बता रहे कि पहले 10-10 करना है, उसके बाद फिर 15, फिर 20 ऐसे बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सूर्य भेदन का क्या लाभ बताया ज्योति जी? सूर्य भेदन का लाभ बताओ। जठराग्नि, हाँ, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कफ दोष दूर होता वात दोष दूर होते हैं, और बताओ। है। वात दोष, कफ दोष, कफ दोष और निष्ठा। मैम कृमि जो रहती, कृमि जन्य जो रोग रहते हैं वो भी नष्ट होते हैं, और इससे 4 प्रकार के जो वात दोष रहते हैं वो नष्ट होते हैं। वेरी गुड। सभी दोष नष्ट होते हैं। चलो, लवी जी बताएंगे आगे शीतली प्राणायाम के बेनिफिट। मैम, इसमें बताते कि जो हमारे कंठ है उसकी जलन मिटती है, और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और पापनाशक और कुंडली को जगाने वाला। ठीक है, ओके। पापनाशक और कुंडली को जगाने वाला तो भस्त्रिका है मैडम, एम आई राइट? ये समझो। शीतलहर का तो ये ठंडक पहुंचाता है, और कंठ हाँ की जलन भी मिटाता है। भैया मैम देखो ये प्यास बुझाने वाला भी है ना, प्यास बुझाने वाला, और पित्त जन्य जो रोग होते हैं उसको भी कंफ्यूज नष्ट नहीं करता होना है। भैया, देख लो प्लीहा गुल्म पित्त ज्वर तृषा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज क्यों होते हो? अब पापनाशक तो इसमें बताया भस्त्रिका में, अब आप उसमें लिखोगे तो ये कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान रखो और कोशिश करोगे तो ये जुड़ी हुई है चीजें याद हो जाएंगी। भस्त्रिका में हम क्या कर रहे हैं? इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। डेफिनेटली जठराग्नि प्रदीप्त होगी, तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा, और कंठ की जलन भी मिट जाएगी, और ये पापनाशक है, कुंडलिनी जगाने वाला है। ऐसे याद करो। चलो आगे चलते हैं। बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। मोस्ट प्रोबेबली इनकी प्रोसेस भी सेम होगी, हम फास्टली इनको कवर कर लेते हैं, और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है ना। शरीर के अधो भाग में विचरण करने वाला, अधो मतलब नीचे, नीचे के भाग में विचरण करने वाला अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। अपान वायु ऊर्ध्वगमन से वाहिनी मंडल से योग योग करता है, मतलब अपान वायु क्या करता है, जब ऊपर उठेगा बार बार तो वाणी मंडल से योग होगा, मतलब जो ऊपर हम बोलते हैं ना ऊपर उठाना है हमें, ऊर्ध्वगामी बनाना है, तो ये बोल रहे हैं उसका आपका योग होगा, जैसे बोलते हैं शिव और शक्ति का। प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से देहजन्य विकार जल जल जाते हैं, जिससे जितने भी देहजन्य विकार हैं वो सभी नाश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से अपान आ रहा है और ऊपर हमारे एब्डोमेन में अग्नि है, तो ये क्या होता है, प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से देहजन्य विकार जल जल जाते हैं, और अग्नि से तप्त तृप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर सीधी हो जाती है। मतलब अग्नि एब्डोमेन में है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है वो कुंडलिनी हमारी, तो ये कह रहे हैं जब अग्नि से उसका पाला पड़ेगा, उससे टच होगी, तो वो सीधी हो जाएगी कुंडलिनी पूरी, ये कह रहा है ये। ठीक है, क्या क्या लाभ है इसके बताओ ज्योति जी, एक बार रिपीट करो। अपान वायु ऊर्ध्वगमन ऊपर जाने से वहनी मंडल
से योग करता है। अपने अपने लाइन में समझाओ, इसका कॉपी पेस्ट बताने का जरूरत नहीं है, अपने में समझाओ जो आपको समझ आया है। जब मूलबंध मानते हैं तो अपान वायु ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ उठता है तो वह वहनी मंडल मतलब सेंटर ऑफ योर बॉडी वहां पर योग करता है। और प्राण में अग्नि और अपान दोनों का मिलन मतलब हृदय से प्राण और नीचे से अपान दोनों का मिलन होता है। उससे देहजन्य विकार नष्ट होते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है। जो कुंडलिनी राउंड लपेटे लेके हुए वो सीधी होती है। वेरी गुड। उद्यान बंद कुंभक करके जब रेचन करते हैं, कुंभक करके जब रेचन करते हैं मतलब बाह्य कुंभक बोल रहे हैं अभी ये देखो, पहले कुंभक किया हमने, पूरक किया, फिर कुंभक किया, फिर कह रहे कुंभक करके जब हम रेचन करेंगे उससे पहले, अच्छा उससे पहले मतलब अंतः कुंभक की बात है यहाँ, अंतः कुंभक बोला है। रेचन करते हैं उससे पहले उद्यान बंद किया जाता है, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की ओर उठता है। विधि वज्रासन मतलब सिद्धासन में इसका अभ्यास करना है। बैठकर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखेंगे, कंध को दबाते दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। गला एवं हृदय को भी तनाव देते खींचना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं यहाँ इन्होंने बोला है जलंधर बंद, बंद भी आप लगाओ, सिर्फ उद्यान से काम नहीं चलेगा। ड्यूरिंग द उद्यान प्रैक्टिस आपको थ्रोट बंद भी आपको लगाना पड़ेगा, ये कह रही है ये। इससे क्या होता है, पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए कंठ संकोचन किया करते हैं। पूरक के अंत में वायु को रोकने के लिए, ये भी अंतः कुंभक बताया है, जिसे जालंधर बंद कहते हैं। तो उद्यान और जालंधर बंद हमें कब करना है, अंतः कुंभक करके, पूरक करके फिर हमें करना चाहिए। जैसे हम होल्ड करते हैं तो उद्यान बंद में क्या करना है, हमें पेट को सिकोड़ना है, अंदर की ओर खींचना है, गले और हृदय को तान के रखना है, और जालंधर बंद को क्या करना है, कंठ को संकोचित कर लेना है। ये है जालंधर बंद, पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। निष्ठा जी, मूल बंद के क्या बेनिफिट अभी हमने पढ़े हैं पीछे? मैम हमने मूलबंध के बेनिफिट पढ़े, एक कुंडलिनी जागरण होता है और जो प्राण अपान वायु वो ऊर्ध्वगामी होने से ऊर्ध्वगामी होती है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है? दिन में सोने से, रात्रि जागरण करने से, अति मैथुन करने से, मल एवं मूत्र के वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, आसनों को उचित ढंग से अभ्यास नहीं करना, तो भी प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, चिंतित रहना, ये सब कारण है रोगी के। साधक जो शीघ्र रोगी हो जाएगा, कोई साधक सोचता है कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली, तो मैं मेरे डिजीज कैसे हो रही है, तो उसमें जरूर ये ना ये कारण होने होंगे। ठीक है, दिन में सोने से, रात्रि जागरण से, अति मैथुन से, मल एवं मूत्र के वेग को रोकने से, ज्यादा चलने से, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास नहीं करेंगे, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाने से और चिंतित रहने से शीघ्र रोगी हो जाता है साधक। ओके, 8 चीजें बताई हैं। बताओ ज्योति जी, क्या क्या बताई हैं? लिख रहे हो क्या? लवी जी आप बताओ। यस मैम। दिन में सोना, एंजाइटी मतलब चिंतित रहना, रात्रि जागरण, अति मैथुन, और मलेपमुच के जो वेग है उसको रोकना, बहुत ज्यादा चलना, और जो हम आसन वगैरह करते हैं उन्हें ठीक तरीके से नहीं करना। और एक पता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना। वेरी गुड। जैसे कई लोग है ना, जैसे इन्होंने जो
स्वामी रामदेव जी इन्होंने भी शुरू किया है बहुत ज़्यादा भस्त्रिका में पूरा जोर लगा देते हैं, शू पूरा इन्हेल ना? तो वो कहीं न कहीं देखा जाए तो इट्स नॉट द राइट वे टू परफॉर्म प्राणायाम। ज़रूरी थोड़ी है जो आपके शिविर में आ रहे हैं सभी हेल्दी हों। ज़्यादातर तो किसी की प्रॉब्लम होती है वही आते हैं और हम सभी को भस्त्रिका ये सब भी नहीं दे सकते। तो उसमें बोला जाता है कि फ़ोर्सफुली हमें नहीं करना चाहिए। भस्त्रिका भी कुछ ही लोग कर सकते हैं। मतलब कुछ जो हेल्दी हैं, को जो यूथ है, उनके लिए ठीक है। बाकी आफ्टर 40 तो करना चाहिए पर बहुत ही प्रिकॉशन लेकर, समझकर। क्लियर है? इसलिए वो बोला गया है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली भी नहीं करना चाहिए। योग अभ्यास के विघ्न और बचाव क्या है? योग अभ्यास के द्वारा रोग हो गया यह कहकर अभ्यास बंद कर देना, ये गलत है। साधना पर शंका करना, विश्वास नहीं करना, ये भी गलत है। प्रमाद आ जाता है, ये भी गलत है। मतलब इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये विघ्न है। आलस्य, ज़्यादा नींद लेना, साधना से प्रेम न होना, भ्रांति मतलब गलतफ़हमी, विषय वासना में अनुरक्त हो जाना, अनाख्या प्रसिद्धि और योग तत्व का प्राप्त न होना। बुद्धिमान साधक को इन विघ्नों को त्याग देना चाहिए। ये विघ्न हमने पहले भी शायद कहीं पढ़े हैं, कोई हठ ग्रंथ में। 131 में अंतराय है तो उसमें है मैडम समाधिपात के। 130 हाँ, आ गया मुझे याद आ गया। राइट। तो अभी कोरिलेट करना है आपको कि पतंजलि योग सूत्र का 130 सिमिलर योग के विघ्न और बचाव बताए हैं योग कुंडली उपनिषद में। ओके, कोई मुझे याद कराएगा ये क्या क्या बताए हैं अभी? प्रकाश जी याद कराए। ये है व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस। उससे तो आप रिलेट कर रहे हो, वो अच्छी बात है, पर जो अभी मैंने बताया वो बताओ आप। बताइए। योग अभ्यास कोई भी जब साधक है ना तो उसको पहले श्रद्धा होनी चाहिए कि योग से क्या मतलब शारीरिक नहीं, उसका मानसिक एक हमको सुख शांति मिलती है। और उसमें किसी तरह का प्रमाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए, और उसमें नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ योग किया तो उसका प्रभाव हमको जल्दी मिले। वो अभ्यास वैराग निरंतर करते रहना चाहिए। परिणाम हो सकता है बहुत देर के बाद मिले। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें जब हम भी कोई अभ्यास करते हैं कि उसमें समय देना, सुखपूर्वक करना है, और उसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी हम आसना वगैरह करते हैं, और आसना का कितने जल्दी इफेक्ट है उस किसी तरह का विचार नहीं आना चाहिए। और आलस नहीं होना चाहिए, ज्यादा नींद नहीं होना चाहिए, साधना शंका नहीं होना चाहिए, वासना नहीं होना चाहिए। योग तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो, ऐसा सोचना कि समाधि से मिल जाएगी, हमको मोक्ष मिल जाएगा, जैसे बहुत योगियों को मिलता है, तो ऐसा कुछ अपने उसमें न रहे संशय में। जो निरंतर एक शारीरिक और मानसिक शांति के लिए होना चाहिए, उनको करते रहना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू प्रकाश। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठवें विघ्न तक का क्रम है। बताओ क्या क्रम है? अभी हमने पढ़ा है ज्यादा नींद लेना, आलस्य करना, साधना से प्रेम, प्रमत्ता प्रमत्ता प्रमाद से हम समझ सकते हैं, साधना पर शंका। ऑप्शन 1 होगा मैम, PDBS। ओके, ई ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, साधना पर शंका, फिर है प्रमत्ता, फिर है आलस्य करना, ज्यादा नींद लेना और साधना से प्रेम न करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो, 3 ग्रंथियों का भेदन। अच्छा, आज इतना ही रखते हैं, हम कल करेंगे।
चलो ठीक है ज्योति जी, आप योगराज उपनिषद एक बार फास्टली 10 मिनट में रिवाइज कराइए। 10 नहीं, सिर्फ 5 मिनट में आप रिवाइज करिए। कल हम करेंगे 3 ग्रंथियों का भेदन योग कुंडलिनी उपनिषद का। योगराज उपनिषद, इसमें हमको सिलेबस में क्या है, 4 प्रकार के योग है, 9 चक्र है, और ये सबसे छोटा योग उपनिषद है, और ये किसी